घर पे कोई शादी होगा तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के सारे नेता चले जाएंगे बधाई देने, अरे आपकी बेटी जो है अच्छे घर में जाए, आपका बेटा को जो है वर वधू को आशीर्वाद दिया, फेसबुक पे फोटो भी डालते हैं। लेकिन वहीं कभी वर वधू को आशीर्वाद देने जो है गरीब के घर पे जाते हैं? नहीं जाते हैं। अगर एक नेता बीमार हो जाए, एक नेता किसी भी पार्टी का इस देश में, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो या किसी भी क्षेत्रीय, सारे नेता ट्विटर पे संवेदना प्रकट करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जल्दी से स्वस्थ। हमारा पूरा भारत बीमार है, देखिए लाइन में खड़ा हुआ है पूरा भारत। उनके लिए क्यों नहीं कोई नेता ट्विटर पे ट्वीट करता है? करता है? नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि मुगलों ने हमें बांटा, अंग्रेजों ने बांटा और उसके बाद से आजाद भारत के नेताओं ने, कांग्रेस 70 साल, भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से, और सब बांट ही रहे हैं हमें, जोड़ने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। जिस दिन ये जोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देंगे ना, ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन सारे नेता भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे और भारत के गरीबों का व्यवस्था करना शुरू कर देंगे, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। जो बोल कि इन तमाम लोगों की भी गलती है जो गलत नेता, अरे यही लोगों की गलती है, यही लोगों की। मान लीजिए कि आप एक बार चले गए, 1947 में देश आजाद हुआ, 5 साल चले गए, फिर 10 साल चले गए, फिर 15 साल, फिर 20 साल, फिर 25 साल, फिर 30 साल, लगातार पिछले 80 साल से 70, 75, 80 साल से चले ही जा रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं आपकी गलती है और आपको सुधरना है। और इस समय जो है ना, देश में वर्तमान कंडीशन में सबसे बुरा हाल जो है, अगर किसी स्टेट का है तो वो 3, बंगाल, झारखंड और बिहार, ये 3 स्टेट का है। यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, मजदूरी ज़्यादा है और यहाँ का सरकारी व्यवस्था एकदम खत्म है, तीनों स्टेट का। हम तीनों स्टेट के लोगों को सुधारने की जरूरत है, तब जाके जो है हमारा तीनों स्टेट सुधरेगा। बंगाल की बात छोड़ दीजिए, झारखंड बिहार एक था, तो हम झारखंड बिहार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जाति के नाम पे वोट होता है। पिछली बार रघुवर दास जी थे, रघुवर दास जी, उनको भी लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे ही चुना था। इस बार जो है शिबू हेमंत सोरेन है, कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। कहाँ से हिम्मत आएगा इन महिलाओं को बताइए? साथ कहता हूं कि साउथ का राज्य जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उस प्रकार से बिहार झारखंड का भी विकास हो जाएगा। चुनाव का जो प्रक्रिया है, तो ये वो चुनाव का जो प्रक्रिया है वो गलत है। कौन आदमी खड़ा होगा, किसको देंगे वोट? बोलिए। आप खड़ा हो जाइए। नहीं, कैसे खड़ा हो पाएंगे? देखिए लोगों को जब यही गलत है ना, पैसा बगैर पैसा, चाचा सुनिए, बात सुनिए, बगैर पैसा वाले को आप वोट नहीं देते हैं, इसलिए बगैर पैसा को खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो गलत कौन है? गलत कौन है? आप देखिए, आपके सुनिए, आपके विधानसभा में 10 लोग खड़ा होते हैं, जो नेता सबसे कम पैसा खर्चा करे उसको जिता दीजिए। सुनिए ना चाचा, जो 5 करोड़ खर्चा करेगा वो 25 करोड़ कमाएगा, जो 5 लाख खर्चा करेगा वो 25 लाख कमाएगा, तो कम खर्चा वाले को जिता दीजिए ना। देखिए ना, उसका पेट तो बड़ा हो जाएगा, जो बनेगा उसका। आपका जो सोच है उसी सोच को बांध के रखिए, कोई सिस्टम सुधार नहीं होने वाला। तो मैं वही सिस्टम सुधारने के लिए उम्मीदवार बढ़िया भी क्षेत्र में आते हैं, आप लोग उस समय सही उम्मीदवार को नहीं चुनते हैं। सभी कोई चाहते हैं कि मंगल पांडे हो। देखिए कोई अपना घर का बच्चा को मंगल पांडे नहीं बनने देगा। अच्छा सुनिए, आपके बेटा को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं हम, चढ़ाने दीजिएगा? हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। नहीं चढ़ाने देंगे। जेल में डालना चाहते हैं, डालने दीजिएगा? नहीं डालने देंगे। तो कहाँ से भगत सिंह पैदा होंगे? नहीं पैदा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष भैया है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और संजोग ये है कि आज हजारीबाग के सदर अस्पताल में भैया कब तक ये व्यवस्था, जो आम आदमी का जो अधिकार है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, देखिए आम आदमी का अधिकार आम आदमी खुद ही मार लेता है, खुद ही मार लेता है। हम लोग जो है गलत नेताओं को वोट देते हैं और बाद में रोते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव का मौका आता है, 4 साल 11 महीना हम लोग रोते हैं और 1 महीना जो है चुनाव के नशा में इतना मदमस्त हो जाते हैं कि हमें ये सारी कुव्यवस्थाएं नहीं दिखती है। आप देखिए यहाँ पे जितनी भी महिलाएं लाइन में लगी हुई है, सभी गरीब परिवार की हैं। क्या इनका कोई इज्जत नहीं है? 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में लगी रहती हैं और उसके बाद से ओपीडी बंद हो जाता है, फिर घर चली जाती है, फिर अगले दिन आती है, फिर लाइन में लगती है, फिर ओपीडी बंद हो जाता है। यहाँ पे जो महिलाएं आती है, पहले घर में जो है खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है और उसके बाद आती हैं। पता चलता है 9 बजे 9:30 बजे यहाँ पे पहुंची, उसके बाद से लाइन में लगी, तब तक ओपीडी बंद हो गया, फिर घर गई, बच्चा बीमार है, करे तो करे क्या करे? तो थोड़ा बहुत अगर किसी के पास पैसा है, बच्चा ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, जमीन वमीन बेच के, दुकान बेच के, लोन लेके जो है अपने बच्चे को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये तो कहीं नहीं तो कहीं कुव्यवस्था है और इसके लिए हम आम आदमी खुद ही दोषी है। हम लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जैसे एगो चाचा हैं, हम बात कर रहे हैं इस हॉस्पिटल पे, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान हमको नहीं जाना। अरे आपको कौन भेज रहा है बताइए? और दूसरा चाचा है, वो भी उन्हीं के धर्म के थे, उन्होंने 20 साल सेवा दिया है, 20 साल इसी अस्पताल में सेवा दिया है और हिंदुओं का भी लवारिस लाश का दाह संस्कार किया, मुसलमानों का भी और क्रिश्चियनों का भी। तो हमें सीखना पड़ेगा और अच्छे लोगों से सीखना पड़ेगा, गलत नियत वाले लोगों से नहीं सीखना है हमें। जैसे ही चुनाव खत्म होता है सभी लोग बोलते हैं ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम लोग इंसान है। इस अस्पताल में हिंदू डॉक्टर भी होगा, मुसलमान डॉक्टर भी होगा। इलाज के लिए हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं। हिंदू डॉक्टर भी गड़बड़ी कर रहा है, मुसलमान डॉक्टर भी गड़बड़ी कर रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी अन्याय
हो रहा है। तो ऊपर के लोग जो है ना बिरयानी एक साथ बैठ के खाते हैं। अवैसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे आरजेडी के नेता के शादी में जो है बीजेपी के सारे नेता चले जाते हैं, या जेएमएम के नेता के घर पे कोई शादी होगा तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के सारे नेता चले जाएंगे बधाई देने, अरे आपकी बेटी जो है अच्छे घर में जाए, आपका बेटा को जो है वर वधू को आशीर्वाद दिया, फेसबुक पे फोटो भी डालते हैं। लेकिन वहीं कभी वर वधू को आशीर्वाद देने जो है गरीब के घर पे जाते हैं? नहीं जाते हैं। अगर एक नेता बीमार हो जाए, एक नेता किसी भी पार्टी का इस देश में, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, या किसी भी क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी का हो, सारे नेता ट्विटर पे संवेदना प्रकट करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जल्दी से स्वस्थ। हमारा पूरा भारत बीमार है, देखिए लाइन में खड़ा हुआ है पूरा भारत। बिल्कुल। उनके लिए क्यों नहीं कोई नेता ट्विटर पे ट्वीट करता है? नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि मुगलों ने हमें बांटा, अंग्रेजों ने बांटा, और उसके बाद से आजाद भारत के नेताओं ने, कांग्रेस 70 साल, भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से, और सब बांट ही रहे हैं हमें, जोड़ने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। जिस दिन ये जोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देंगे ना, ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन सारे नेता भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे और भारत के गरीबों का व्यवस्था करना शुरू कर देंगे, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन अभी जाएगा। जो बोल रहे थे भैया कि इन तमाम लोगों की भी गलती है जो गलत नेता अरे को यही चुन लोगों की गलती है, यही लोगों की। मान लीजिए कि आप एक बार चले गए, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 5 साल चले गए, फिर 10 साल चले गए, फिर 15 साल, फिर 20 साल, फिर 25 साल, फिर 30 साल, लगातार पिछले 80 साल से 70, 75, 80 साल से चले ही जा रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं आपकी गलती है और आपको सुधरना है। और इस समय जो है ना देश में वर्तमान कंडीशन में सबसे बुरा हाल जो है, अगर किसी स्टेट का है तो वो 3, बंगाल, झारखंड और बिहार, ये 3 स्टेट का है। यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, मजदूरी ज़्यादा है, और यहाँ का सरकारी व्यवस्था एकदम खत्म है, तीनों स्टेट का। हम तीनों स्टेट के लोगों को सुधारने की जरूरत है, तब जाके जो है हमारा तीनों स्टेट सुधरेगा। बंगाल की बात छोड़ दीजिए, झारखंड बिहार एक था, तो हम झारखंड बिहार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जाति के नाम पे वोट होता है। पिछली बार रघुवर दास जी थे, रघुवर दास जी, उनको भी लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे ही चुना था। इस बार जो है शिबू हेमंत सोरेन है, कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। कहाँ से हिम्मत आएगा इन महिलाओं को, बताइए तो, बताइए। और बिहार की भी सुनिए, बिहार की भी बात कर देता हूँ। जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी मैं एम्बुलेंस पे चढ़ के जो है वीडियो बनाता था, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। और आज जो है तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री, आज भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ी है तो भी मैं वीडियो बनाता हूँ। जिस दिन निष्पक्ष हो जाएंगे बिहार झारखंड के लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं कि साउथ का राज्य जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है उस प्रकार से बिहार झारखंड का भी विकास हो जाएगा। चुनाव का जो प्रक्रिया है, तो ये वो चुनाव का जो प्रक्रिया है वो गलत है। कौन आदमी खड़ा होगा, किसको देंगे वोट, बोलिए। आप खड़ा हो जाइए। नहीं, कैसे खड़ा हो क्यों नहीं? देखिए लोगों को जब यही गलत है ना, पैसा बेगर पैसा, चाचा सुनिए, बात सुनिए, बेगर पैसा वाले को आप वोट नहीं देते हैं, इसलिए बेगर पैसा को खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो गलत कौन है, गलत कौन है? आप देखिए, आपके सुनिए, आपके विधानसभा में 10 लोग खड़ा होते हैं, जो नेता सबसे कम पैसा खर्चा करे उसको जिता दीजिए। वो भी फिर जैसे सुनिए ना चाचा, जो 5 करोड़ खर्चा करेगा वो 25 करोड़ कमाएगा, जो 5 लाख खर्चा करेगा वो 25 लाख कमाएगा। तो कम खर्चा वाले को जिता दीजिए ना, देखिए ना, उसका पेट तो बड़ा हो जाएगा। जो बनेगा उसका आपका जो सोच है उसी सोच को बांध के रखिए, कोई सिस्टम सुधार नहीं होने वाला। तो मैं वही सिस्टम सुधारने के लिए उम्मीदवार बढ़िया भी क्षेत्र में आते हैं, आप लोग उस समय सही उम्मीदवार को नहीं चुनते। सभी कोई चाहते हैं कि मंगल पांडे हो, देखिए, लेकिन कोई अपना घर का बच्चा को मंगल पांडे नहीं बनने देगा। यही अच्छा सुनिए, आपके बेटा को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं हम, चढ़ाने दीजिएगा। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। नहीं चढ़ाने देंगे। जेल में डालना चाहते हैं, डालने दीजिएगा। नहीं डालने देंगे। तो कहाँ से भगत सिंह पैदा होंगे? नहीं पैदा होगा, वहीं बोला कि नहीं है। भगत सिंह कुछ ही गिनती के थे, आप भगत सिंह कहाँ से पैदा होंगे? तो पैदा कीजिए ना, नहीं हो रहा है। करना पड़ेगा हमको अपने समाज में, पैदा करना पड़ेगा अपने। हाँ, बस हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जय हिंद।